Good morning, dear listeners, respected listeners। आज एक बहुत ही जो चिंता का विषय है जिस पर गहन अध्ययन की जरूरत है, और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संस्थान है, धमक वाले संस्थान में अहमदाबाद जैसे, उनसे भी कहूँगा कि भारत सरकार को मार्गदर्शन दें। भारत में पर कैपिटा इनकम भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से कम है। सिंगापुर, जापान, कतर, सऊदी अरबिया, उनकी तो पर कैपिटा इनकम बहुत बड़ी है। किसी देश के नागरिकों की संपन्नता का सूचक पर कैपिटा इनकम है, बचत का सूचक यानी नागरिकों की आर्थिक हालात या आम जन की नागरिक हालत जानने के लिए पर कैपिटा इनकम का अध्ययन किया जाता है। भारत में बहुत कम है। कैसे बढ़ाई जाए, क्या मानक लगाए जाएं कि हम एशियन कंट्री में भी हमारे चेहरे की चमक दिखाने लायक हो। भारतीय संसद से भी मैं कहूँगा, अनर्गल बातों में समय गुजारने के बजाय एक दूसरे को सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन नीचा दिखाने के बजाय सदनों में पर कैपिटा इनकम पर चर्चा की जाए। क्यों इस स्तर पर आज तक हम 2022 आ गया है, इतनी नीचे दर्जे की प्रति व्यक्ति आय की हमारी क्यों है और इतने नीचे पायदान पर क्यों है। हमारे किसी एक आदमी का नाम बताने से लीबियन राष्ट्रपति की तरह गद्दाफी जैसे था, जिसने अमेरिका में अपना बड़ा धन जमा कर रखा था, उससे लीबियन जनता अमीर नहीं हो गई। यहाँ भी कई बार लिखा जाता है ये एशियन रिचेस्ट है, ये वर्ल्ड रिचेस्ट है, ये यूनिवर्स रिचेस्ट है। इस तरह की बातों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं हमें मतलब ये है कि हमारे यहाँ के नागरिकों की सेहत कैसे सुधरे, नागरिकों का जीवन कैसे सुधरे, और पर कैपिटा इनकम में जो हम बहुत निचले पायदान पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से थोड़े से ऊपर, कहाँ जा रही है। आय बहुत है, सुना जा रहा है सॉफ्टवेयर का महाहब है, एजुकेशन का गढ़ है, पर कैपिटा इनकम के मामले में बात बड़ी सोचने वाली है, सोचनीय है। और मैं अर्थशास्त्र प्रबंधन के छात्रों से पुनः कह रहा हूँ कि भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए दें, राज्य सरकारों को दें, और जो नेता और प्रशासक है, भाई महान देश है पर आप भी महान बने। या आक्रांता भी कहते थे कि देश बड़ा सुंदर है, प्रीटी कंट्री, पर प्रीटी गवर्नमेंट बने, एग्जीक्यूटिव बने। या शुक्ला और सेतिया जैसे आईपीएस पैदा ना हो, बहादुर बच्चों को आईपीएस बनने का मौका मिले, फर्जी वर्दियां फाड़ दी जाएं, वो कोई भी हो। या अभी दो आदमी नामजद हुए हैं प्रूफ के साथ, इस तरह की बातें ना चलें। मैं ये बताना चाहता हूँ वित्त मंत्रियों के ऊपर कैपिटा और चर्चा की जाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो संसाधनों से भरे पड़े हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम भी हरियाणा जैसे राज्यों से बहुत नीचे है, गर्त में। ये कलमी बादशाह अब भारत में पैदा न हो,
जिनके खुद में कोई चरित्र में या कोई बौद्धिकतम दम ना हो, सिर्फ कलम के दम पर कहते हैं कुत्ते को हम शेर लिखेंगे। मैं फिर बता देना चाहता हूँ कलमी बादशाह को कि खबरदार यदि ये बकवास फैलाने का और अफवाह फैलाने का प्रयास किया तो यहाँ शेर को शेर, चीते को चीता, कुत्ते को कुत्ता और बिल्ली को बिल्ली कहा जाए और लिखा जाए और पढ़ा जाए। फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पर कैपिटा इनकम और ऋण और रोज़गार जो नौजवान दम तोड़ रहा है उसे दम नहीं तोड़ने दे, साहस देना है। वही बढ़ाएगा राष्ट्र की आय और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जो बुजुर्ग बैठे हैं बेशर्म बनकर, वो युवाओं को मौका दें। मैंने पहले भी कहा था कि 60 साल से बड़े ओल्ड एंड सिक चुनाव की तरफ न बढ़ें, पुनर्नियुक्तियों की तरफ न बढ़ें। ये मैं विशेष रूप से सभी गवर्नमेंट से कहूँ, इंडिया में जो रीअपॉइंटमेंट की बातें हैं, 60 साल के बाद मुझे ये कहना कि मैं घर नहीं जाने दूँगा। भैया ये तेरे किसी वजह से अवसर मिल गया तो आप इसका दुरुपयोग नहीं करें। इस कलम का घर जाने दे इसको। 60 वर्ष का हो गया। जो नौजवान पीढ़ी, तेज तर्रार और हौसले से भरे हुए बच्चे, हरियाणवी गायक एक लड़का गाता है कि हौसले हमारे, उदाहरण देता है किसी बुजुर्ग का कि मेरे वैसे हौसले। तो यहाँ भगत सिंह जी जैसे हौसले वाले, चंद्रशेखर जी आज़ाद और बिस्मिल खान जैसे जो हैं एक से एक हौसलेमंद बच्चे, उनको मौका दीजिए। उन बच्चों की सोच बहुत बड़ी ऊंची है। वो राष्ट्रवाद से भरे हुए हैं, घिनौनी बातों से भरे हुए नहीं हैं। उनके अंदर जज्बा है देश के लिए जीने का और देश के लिए मरने का। धन्यवाद।